ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आध्यात्मिक कहानियाँ इस प्रवचन श्रृंखला के 16वें भाग में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं। नए जिज्ञासुओं के लाभ के लिए ये श्रृंखला जो है आरंभ की गई है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, जब इस संसार को आप लोग मिथ्या बोलते हो तो फिर इतना रमणीय क्यों मालूम पड़ता है? संसार तो बड़ा सुंदर मालूम पड़ रहा है। तो देखिए भाई, जब तक परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो कोई भी चीज़ रमणीय मालूम पड़ती है। जैसे कई लोग एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदल लेते हैं। पहले तो बड़े वहाँ प्रसन्न रहते थे, बाद में क्यों बदल दिए, निंदा क्यों करने लगे? क्योंकि जब तक परिस्थितियां अनुकूल है व्यावहारिक सत्ता में, तब तक रमणीयता मालूम पड़ती, अच्छा लगता है। लेकिन वही थोड़ी सी प्रतिकूल हुई तो विपरीत लगने लगती है। इसलिए संसार के जो सांसारिक सुख है ना, इसलिए इसको क्षणिक माना गया है। ये वास्तविक सुख नहीं है। मुख्य सुख तो परमात्मा सुख है। तो ये अविचार से पूरा का पूरा संसार रमणीय मालूम पड़ रहा है। बहुत जगह देखी वस्तु अच्छी लगती है, लेकिन परीक्षण करने पर वह जो है विपरीत मालूम पड़ेगी। कोई मिठाई है, देखने में बड़ी अच्छी लग रही है और खाने लगे तो सड़ी हुई मिठाई। तो देखो, दिखने तुम्हें तो अच्छी दिख रही थी। तो अविचार से रमणीय, संसार को अविचारित रमणीयम, अविचार रमणीयम, ऐसा जगह जगह शब्द आया है। इसलिए विचार करने पर इसकी रमणीयता गायब हो जाती है, क्योंकि इसमें वास्तव में सुंदरता नहीं। सुंदरता तो हमारे स्वरूप में है। आत्मा की सुंदरता ही पदार्थों में ही दिख रही है। आत्मा की आनंद रूपता ही पदार्थों में झलक रही है। तो इसलिए जो व्यक्ति विषयों के पीछे ज़्यादा पड़ता है वह बारंबार उस जन्म मरण के ही चक्कर में घूमता है। ये बात शास्त्र में कहा गया है, जगह जगह विवेचन करके बताया गया है। मुंडक उपनिषद में आता है, कामान यह कामयते मन्यमानः स कामभिर्जायते तत्र तत्र पर्याप्त कामस्य कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविलीयन्ते कामा। जो व्यक्ति विषयों को ही सब कुछ मान करके, कामान विषयान यह माने कामयते मन्यमान, उनका चिंतन करते उन्हीं को चाहता है। स कामभिर्जायते तत्र तत्र, वह जो है उन विषयों की कामना से जगह जगह जन्म लेगा। कभी जो है मनुष्य योनि, कभी बंदर योनि, कभी पशु पक्षी आदि की योनि, कभी कीट पतंग आदि की योनि। भाई जैसे जिसको किसी को राजा बनना है, तो अभी कैलाश पीठाधीश्वर जी महाराज बताते हैं कि अगर उतना पुण्य नहीं है तो अगले जन्म में बंदरों का राजा बन जाएगा। हाँ, कुत्तों में जो है थोड़ा श्रेष्ठ बन जाएगा। तन्य योनियों में पक्षियों का राजा बन जाएगा। इस तरह से नाना योनियों में जीव भटकते रहता है। और ये कठोपनिषद में भी आया है, श्रेयश्च प्रेयस्य प्रेयश्च मनुष्य में तस् तव संपरित्य विविनक्ति धीर। श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय और प्रेय दोनों मनुष्य के पास आते हैं, लेकिन जो धीर पुरुष है श्रेय मार्ग कल्याण मार्ग को ही ग्रहण करता है, और जो मंद पुरुष है
वह योगक्षेम के चक्कर में पदार्थों को ही चाहता है। योगक्षेम अप्राप्त की प्राप्ति, और जो प्राप्त हुआ है उसका वो सदा बना रहे। अप्राप्त की प्राप्ति योग हो गया, और प्राप्त का परिरक्षण सदा वो मेरे पास बना रहे, क्षेम। योगक्षेम के चक्कर में ही पदार्थों को ही चाहता है, और इसलिए कहीं कुछ अच्छा मिल गया तो बड़ा खुश होता है। कुल मिला करके समझ लिया जाए तो ये जेल को ही स्वर्ग मान लिया है, बंधन के स्थान को ही आनंद का स्थल मान लिया है। इसलिए एक ओंकारेश्वर में जब प्रस्थानत्रय अध्ययन करता था तो वो जो स्वामी जी जिनसे अध्ययन वर्तमान वहाँ के पीठाधीश्वर जी महाराज परम पूज्य स्वामी जी एक दृष्टांत बताया करते थे। कई बार वो दृष्टांत बताए थे, वही दृष्टांत मेरे ध्यान में आ रहा है कि एक बार कोई महात्मा रेल यात्रा कर रहा था बिना टिकट, वो पकड़ा गया। तो पकड़ा गया तो उसको जेल में मजिस्ट्रेट चेकिंग हो रही थी उस समय। मजिस्ट्रेट चेकिंग में किसी को भी नहीं छोड़ते, चाहे कोई भी हो। वैसे तो प्राय करके महात्माओं को छोड़ देते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट चेकिंग में नहीं छोड़ते। तो उसको ले गए जेल में। जो मजिस्ट्रेट ने, न्यायाधीश ने 7 दिन की सज़ा सुनाई कि 7 दिन आपको सश्रम कारावास। तो वहाँ पे ले गए। अब सभी लोग जो पकड़े गए थे सबको तो अलग अलग, किसी को खेतों में लगा दिए, किसी को कहाँ लगा दिए, लेकिन महात्मा को कहाँ लगाया जाए। तो संयोग की बात है, उसी समय जेल के जो बाहर कॉलोनी थी, ऑफिसर लोग रहते थे, वहाँ एक मंदिर था। वो मंदिर का पुजारी जो है छुट्टी पे कहीं गए हुए थे। तो ऑफिसर लोगों ने सोचा कि चलो महात्मा जी के मंदिर में ही 7 दिन के लिए दे दो। अब महात्मा जी गए, मंदिर में पूजा का काम दे दिया गया कि महाराज आप 7 दिन यहाँ पूजा कर दीजिए। तो पूजा करने लगे, बड़ी सुंदर पूजा करते थे, बड़ी स्तुति करते थे। तो वहाँ जो दर्शन करने वाले लोग आते थे खूब फल फूल चढ़ाने लग गए, दक्षिणा चढ़ाने लग गए। महात्मा जी बड़े प्रसन्न हुए कि बताओ ये कैसे, तो ये जेल है कि तो स्वर्ग जैसा लग रहा है मुझे तो। ये तो बहुत अच्छी जगह ला दी, यहाँ तो जीवन भर रहना पड़े तो बहुत अच्छा है। बताओ भोजन इतना अच्छा मिल रहा है, फल आदि मिल रहा है, दक्षिणा मिल रहा है। तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले कि मैं तो अब यही रहूँगा। अब 7 दिन बाद जो है, जब उनकी अवधि पूरी हुई तो वहाँ जो है जेलर उनको बुलाए, महाराज चलिए अब आप जाइए बाहर, आपकी समय पूरी हो, अवधि पूरी हो गई, आपको जाना पड़ेगा। तो महात्मा जी ने कहा नहीं नहीं, मैं तो प्रसन्न हुई यहाँ पे, मुझे तो आप और भी रखिए, हमेशा रह जाऊँगा। बोले नहीं नहीं महाराज आपको जाना पड़ेगा। बोले अरे ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? बोले क्योंकि आपकी 7 दिन की सज़ा थी तो 7 दिन रहोगे। बोले नहीं थोड़ा बढ़ा लीजिए ना। आप देखिए वो जेल जो है उनको स्वर्ग जैसा मालूम पड़ रहा है। थोड़े से लाभ के लिए जेल को भी स्वीकार कर लिए। ऐसे जीव क्षणिक सुखों के लिए पदार्थों की तरफ भागता है, और वही पदार्थ बाद में उसे दुख देते हैं। आप देखिए जिस वस्तु के पीछे व्यक्ति भागता था वही वस्तु बाद में क्यों दुख देती है। बहुत जो है प्रसंग आता है, भाई जैसे कोई युवक भाग के किसी युवती से विवाह कर लिया, बाद में दोनों के बीच में संबंध विच्छेद की घटनाएं आती है। ये सब कितनी जो है आप उदाहरण देख सकते हैं। तो मतलब ये आपात रमणीय, बिना विचार के रमणीय लगता है। इसलिए विचार करोगे तो इसमें कोई सार नहीं दिखाई पड़ेगा। आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं कि संसार में कोई सार नहीं है, लेकिन कब? जब आप विचार करोगे। और यही बात हमारे वेदांत के ग्रंथों में बताई गई है। तो कामान्य कामयते मन्यमाना श्रेय प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। तो मंद पुरुष जो अविवेकी पुरुष योगक्षेम की इच्छा से प्रेय पदार्थ विषय भोग का ही वर्ण करता है, उससे फिर दुखी होता है। फिर क्या करे? तो ब्रह्मसूत्र में आया है, पराभिध्यानात् तु तिरोहितम ततो यस्य बंध विपर्ययो।
परमात्मा के अभिध्यान से जो जीव का वास्तविक ऐश्वर्य है वह ऐश्वर्य प्रकट हो जाता है। ततो यस्य बंध विपर्ययो, उसी अज्ञात परमात्मा से जीव को बंधन का अनुभव हो रहा है। और उसी परमात्मा को जब हम जान लेंगे तो बंधन का विपर्य हो जाएगा, जीव मुक्त हो जाएगा, सच्चिदानंद रूपता का अनुभव कर लेगा और आत्यंतिक शांति का अनुभव करेगा। दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति अनुभव। तो ऐसी जो मुक्ति है इसको जीव अनुभव करेगा। इसलिए जो शंका है साधकों की कि संसार इतना अच्छा क्यों लगता है, तो अविचार से रमणीय लगता है। जैसे किसी जंगल में आप चले जाओ, जंगल में देखोगे किसी वृक्ष में लाल लाल फल लगा हुआ है, उस फल को चिड़िया कौवे भी नहीं खाते, लेकिन दूर से बड़ा अच्छा लग रहा है और खाओगे तो अनिष्ट कर देगा। ऐसे बहुत से फल हैं भाई, जो फल उसमें कोई विषैला फल है, देखने में अच्छा लग रहा है, कौन खाएगा, लेकिन देखने में अच्छा दिख रहा है, विचार करने से कुछ नहीं है उसमें। ऐसे ही यह संसार भी अविचार से रमणीय है। विचार करोगे तो हमारा स्वरूप ही आनंद स्वरूप है, संसार दुखात्मक है, जड़ है, बंधन करने वाला है। तो जितना अधिक विचार करोगे उतना ही संसार से वैराग्य होगा। इतना ही आगे का प्रसंग हम लोग अगले प्रसंग में, अगले भाग में आगे बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।